नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। हादसे दर हादसे, लेकिन हादसा प्रबंधन नदारद। हाल के वर्षों में कितने हादसे हुए होंगे इस देश में। उत्तर भारत की ही बात करें तो अनगिनत। उत्तर भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर, जिला, गांव, कस्बा बचा होगा जहां पर कि हादसे के चलते, सिस्टम के चलते हमारे नौजवानों ने अपनी जान गंवाई। हादसे होते रहते हैं, चंद दिनों तक उसकी चर्चा भी रहती है, जांच कमेटियां गठित की जाती हैं, उनकी रिपोर्ट भी आती है। उस रिपोर्ट का होता क्या है और उन हादसों से प्रशासन, शासन सीखता क्या है, ये सवाल तो खड़ा होता है ना। अभी बीती रात ही सूचना मिली, उत्तर प्रदेश का नोएडा क्षेत्र, क्योंकि ये आईटी हब है, पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा उस क्षेत्र से आता है। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, या उसे दिल्ली एनसीआर कह लें तो और बेहतर होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, इन सब को मिला लीजिए तो ये एक आईटी हब है, उत्तर भारत का आईटी हब। अगर पूरा भारत नहीं तो कम से कम उत्तर भारत के बच्चे वहां इंजीनियरिंग का सबक सीखने के लिए आते हैं, घर से दूर। उनके माता पिता ये सोच करके उन बच्चों को वहां भेजते हैं कि कल 4 साल के बाद जब ये बीटेक करके निकलेगा तो अच्छी खासी कंपनी में उसे काम मिलेगा, अच्छा खासा मेहनताना मिलेगा। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। मैंने जैसे कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद को मिला लीजिए तो उस वहां से जितनी इनकम होती है वो एक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। वहां एक युवा 27 साल का जवान बताया जा रहा है कि वो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट के भीतर गिर पड़ा, पानी में डूब गया। चीख पुकार सुन करके पास पड़ोस के लोग भी आए। एनडीआरएफ की भी टीम पहुंची, लेकिन कोई पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं। शाम का समय था, मौसम जो चल रहा है, बताया जा रहा है कि फॉग था। अब वो फॉग था या स्मॉग था या दोनों मिला जुला था। ऐसी स्थिति में जबकि दृश्यता न्यूनतम हो जाती है, गाड़ी कहीं की कहीं जा सकती है। ऐसा होते हुए मैंने खुद देखा भी है, अनुभव किया है अपने साथ के लोगों को। उस कल तक रात तक ये बात चल रही थी कि वो नाले में गिर गया। आज सवेरे समाचार पत्रों ने लिखा है कि वो एक बेसमेंट में गिर गया। बेसमेंट
और सड़क, इन दोनों के बीच कोई रक्षा का इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं था। नोएडा जैसे जगह में तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं, बेसमेंट भी बन रहे हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं। बेसमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा बेसमेंट, अभी तो इतनी बरसात भी नहीं हुई इस मौसम में, कहां का पानी उसके अंदर जमा हुआ, कैसे जमा हुआ, ये खैर बात की बात है। लेकिन एक नौजवान वो अपनी कार से अपने घर की ओर जा रहा होगा, उस धुंधलके में, फॉग और स्मॉग के मिश्रित धुंधलके में, जहां दृश्यता लगभग शून्य हो चुकी होगी, उसे दिखाई नहीं दिया होगा, और वो स्टीयरिंग को ठीक से मेन रोड पर बीच में नहीं ला पाया होगा, जिसके चलते ये हादसा हुआ होगा। ये वो एरिया है जो कभी यूपीए सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को साकार करने के लिए दक्षिण भारत की तर्ज पर उत्तर भारत में आईटी हब बनाने का फैसला लिया गया और काम शुरू हुआ। तमाम कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। उन दफ्तरों के लिए वहां के मूल निवासी गुर्जरों से जमीन ली गई। हालांकि वो क्षेत्र पूरा बहुत खतरनाक है आज भी। वो गुर्जर, उनसे शासन प्रशासन भी डरता है, कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी, इंजीनियर भी डरते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को यहां तक हिदायत रहती है कि शाम ढलने के बाद वो उस इलाके में निकले नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इलाके में इंजीनियर बेटा युवराज मेहता, आप सोच सकते हैं, कल्पना करके कभी देखिए, एक रिटायर्ड बैंक कर्मी, एक रिटायर्ड व्यक्ति अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इतना असहाय है वो। बेटा बार बार गुहार लगा रहा है जान बचाने की, भीड़ जमा है, मगर उसके नजदीक तक कोई पहुंच नहीं पाता। एक डिलीवरी बॉय, वो प्रशिक्षित नहीं है इस तरह के कामों के लिए। वो उस नौजवान की जान बचाने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन बचाव दल मूक दर्शक बना रहता है। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं, शायद कुछ काम, दिमाग चलना बंद हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ की तरह, एक दर्शक की तरह बचाव दल वहां खड़ा है, ताक रहा है कि कब वो उस युवक की सांस टूट जाए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी जान सिस्टम ले लेती है। आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा? आप सबको याद होगा अच्छी तरह से 2024 जुलाई की वो घटना, दिल्ली की।
भारी बारिश के चलते एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 3 बच्चों की मौत हो गई थी। श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डलविन। कुछ दिनों तक ये खबर चलती रही। आज उनके परिवारों में की क्या दशा है, इसकी सुध लेने वाला कोई है क्या? वैसे ही युवराज मेहता की चर्चा भी 2 दिन के बाद बंद हो जाएगी। शासन और प्रशासन फिर से वहीं उसी अपने रास्ते पर चल निकलेगा। सरकारें धर्म युद्ध में निकल जाएंगी। हिंदू मुसलमान के बंटवारे में निकल जाएंगी। प्रशासन उनके पीछे पीछे उनके निर्देशों पर लाठी भांजता रहेगा। टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर उन्हें पीटता रहेगा, उन्हें गिरफ्तार करता रहेगा, उन्हें जेलों में, जेल के सीकचों में बंद करता रहेगा। मगर जिस देश में स्मार्ट सिटी की भरमार है, 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी हैं, हम विकसित राष्ट्र हो गए हैं, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन गए हैं, चमक दमक ऐसी कि आंखें चुधिया जाएं। हकीकत उस पर्दे के पीछे भी कभी किसी ने झांका है? ये शासन प्रशासन, सुना है मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बहुत दुखी हैं और वहां के सिस्टम से नाराज हैं। तभी तो वहां के सीईओ को हटा दिया गया है, डॉक्टर लोकेश को, और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। 5 दिन में रिपोर्ट भी मांग ली गई है। क्या ये रिपोर्ट, ये जांच युवराज का जीवन वापस ला पाएगी क्या? या 2024 जुलाई में जिन 3 बच्चों की मौत दिल्ली में हुई थी, उन बच्चों को का जीवन वापस लाया जा सकेगा क्या? उस पिता से पूछिए जिसके सामने उस बच्चे ने गुहार लगाते लगाते अपनी जान दे दी, उसकी सांसें थम गई। हम एक विचित्र से सिस्टम के भीतर जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। हम इतने धर्मांध हो चुके हैं कि इन सब की कोई परवाह नहीं। किस घाट पर कौन सा मंदिर तोड़ा जा रहा है, कौन सी मूर्ति तोड़ी जा रही है, किस शंकराचार्य को शाही स्नान से रोका जा रहा है, किन साधुओं संतों को उनकी जटाओं को खींच खींच करके पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया और मीडिया सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर के बहस करती चली जा रही है। टीवी चैनलों पर एंकरों की जारे बहस बुनियादी सुविधाओं को लेकर के कोई बात नहीं करता। मध्य प्रदेश को भूल गए क्या? इंदौर को, देश का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत शहर, स्मार्ट सिटी।
दूषित पानी पीने से 22-23 लोगों की जान चली जाती है और 200, 250, 300 लोग अस्पतालों में आज भी इलाज करा रहे हैं। नगर विकास मंत्री कहता है कि ये फोकट का सवाल है। क्या फालतू घंटा बात कर रहे हो? ये मंत्री जी का बयान है। वो उसी क्षेत्र के विधायक भी हैं। सुना राजनीति शुरू की तो उसी क्षेत्र के पार्षद भी रहे। केंद्रीय सत्ता के दुलरुआ मंत्री हैं। अगर यही कुछ गैर भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो अब तक उस राज्य में ही नहीं, उस शहर में ही नहीं, पूरे देश में बवाल मच गया होता, हंगामा मच गया होता। लेकिन नहीं, सब कुछ खामोशी से चल रहा है। मैं उस पत्रकार को साधुवाद देता हूं जिसने कम से कम पत्रकारिता की लाज रखी, उस मंत्री से सवाल जानने की और उनके इस बेहुदा बयानों पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया जाहिर की, माफी मंगवाया। लेकिन आज इस देश में ऐसे पत्रकार उंगलियों पर गिरे जा सकते हैं। लेकिन ये जो हादसा है, विकसित भारत का ये जो नक्शा सामने खींचा जा रहा है और उसके बीच एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी जान गंवा देता है अपने पिता के नजरों के सामने, इससे दुखद और क्या हो सकता है। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2019, 20, 21 कोविड जैसी प्राकृतिक आपदा में भी हमारे शासन तंत्र को, प्रशासन तंत्र को हादसा प्रबंधन नहीं सिखा सका। उन दिनों को याद कर लीजिए, अस्पतालों में अपनी जान से लड़ रहे लोगों को एक एक सांस कितनी भारी पड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कोहराम मचा पूरे देश में। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ सिने स्टार, कुछ राजनीतिक दल आगे आए, ऑक्सीजन जुटा जुटा करके अस्पतालों तक पहुंचाया। उसमें से भी कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, जान बचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। स्वाभाविक है, वो सत्ता पक्ष के नहीं होंगे तभी मुकदमा दर्ज हुआ होगा। अभी पिछले साल ही महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में भगदड़ के बीच कितनी जानें गईं, संसद में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई, कोई स्वीकार तक नहीं कर रहा है कि कितनी जानें गईं। एक हादसा मध्य प्रदेश में बहुत पहले हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। उससे उबरने में अभी भी और समय लगेगा, लेकिन तब कि सरकार, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विपक्ष ने उसे जम करके आड़े हाथों लिया था। आज अखबारों में पहले पन्ने पर समाचार तो छप गया है, लेकिन क्या बच्चों को
इसी तरह से मरते रहने दिया जाएगा? दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो। गुरुग्राम की बात करेंगे। बरसात के दिनों में अगर तेज बारिश हो जाए एक आध घंटे तो चारों तरफ जल प्लावन हो जाता है और ऑफिसेस से निकलने वाले इंजीनियर्स को अपनी गाड़ियों को ठेल ठेल करके एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना पड़ता है और वो खुद कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहां रहेंगे, रात कहां बिताएंगे, ये भी कुछ दिमाग में समझ में नहीं आता है। ये विकास है गाजियाबाद से लेकर के गुरुग्राम तक, क्योंकि यही तो दिल्ली एनसीआर है, यही तो आईटी का हब है। आखिर कब चेतेंगे? कब हमारे पास एक ठोस हादसा प्रबंधन होगा? हम ऐसे इंतजाम कब कर पाएंगे जबकि युवराज जैसे नौजवान की जान खतरे में ही ना पड़ सके? क्या ऐसा कभी हो पाएगा इस देश में? सियासत से हट करके कभी आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की तरफ भी किसी का ख्याल जाएगा? या केवल इस देश में हिंदू और मुसलमान होता रहेगा, हिंदू और ईसाई होता रहेगा? युवराज मेहता से तो कोई सबक ले ले, क्योंकि वो मोहम्मद आरिफ तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन प्रदेश से लेकर के केंद्र तक की सत्ता की आंखें खुलेंगी और कुछ तो उपाय होंगे कि हमारे नौजवानों को असमय इस तरह से तिल तिल करके मरते हुए कोई किसी पिता को देखना न पड़े। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।